एक ऐसा शिष्य जिसने अपने हुनर और गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा चुका है। वह वीर योद्धा एकलव्य था। सदियों से ये प्रथा चलती आ रही है कि गुरु शिक्षा मिलने के बाद ही गुरु दक्षिणा दी जाती है, लेकिन यह इतिहास का एकमात्र ऐसा योद्धा हुआ जिसने गुरु से बिना शिक्षा लिए ही गुरु दक्षिणा दी थी। दोस्तों, निषाद राज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम अभिधूम्र रखा गया था। बचपन में वह अभय के नाम से जाना जाता था। जब बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसकी शिक्षा के लिए पास के एक गुरुकुल में भेजा गया। वहाँ पर जाकर के वह बालक शिक्षा ग्रहण करता था। वहाँ पर अभिधूम्र को अस्त्र शस्त्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। इतनी ज़्यादा रुचि थी जिसकी वजह से वह अपने अध्यापकों का प्रिय शिष्य बन गया था। अपने गुरुकुल में गया तो अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक को एकलव्य नाम से संबोधित किया और वहीं से इसका नाम एकलव्य प्रसिद्ध हो गया। सारी शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद जब बालक गुरुकुल से अपने घर आया तो उसका विवाह हिरण्यधनु के एक निषाद मित्र की कन्या सुड़िता से हुआ। एकलव्य को अपनी धनुर्विद्या से संतुष्टि नहीं थी। इस कारण धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे उस समय धनुर्विद्या में दक्ष किसी ऐसे गुरु की तलाश थी जो उसे संपूर्ण ज्ञान दे सके। इसकी तलाश में वो गुरु की तलाश करने लगा। एक दिन उसको पता चला कि द्रोणाचार्य नाम के एक गुरु हैं जो धनुर्विद्या में काफ़ी माहिर हैं और वो अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। बस क्या, वो अपने पिताजी से आज्ञा लेने गया कि मैं गुरु द्रोणाचार्य के पास से जा करके और धनुर्विद्या ग्रहण करूंगा। जैसे ही उसके पिताजी ने गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना तो वो गुरु द्रोणाचार्य से अच्छी तरह से अवगत थे। वो जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य के जाने पर वो मना कर देंगे। ये बात उन्होंने अपने पुत्र एकलव्य को भी बताया, लेकिन एकलव्य ने बात नहीं माना। उन्होंने बोला कि एक बार मुझे जाने दीजिए, मैं जा करके एक बार उनसे बात करूंगा, वो मुझे सिखाएंगे। जैसे एकलव्य उनके पास गया और अपनी बात बताई कि मुझे धनुर्विद्या सीखना है, गुरु द्रोणाचार्य ने उसको मना कर दिया। लेकिन इस बात का एकलव्य को जरा सा भी दुख नहीं हुआ। कहते हैं ना कि नदी को रास्ता नहीं दिखाना पड़ता, वो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है। जब गुरु द्रोणाचार्य मना कर दिए तो एकलव्य किसी और गुरु की तलाश में नहीं गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य का ही पुतला बनाया और उसी जंगल में एक किनारे पर जा करके पुतले को स्थापित किया और पुतले के ही माध्यम से वो धनुर्विद्या सीखने लगा। एक दिन की बात है, आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ आखेट के लिए उसी वन में संयोगवश पहुंच जाते हैं जहां पर एकलव्य धनुर्विद्या सीख रहा होता है। उनका कुत्ता राह भटक कर एकलव्य के आश्रम में पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। अतः उसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को जरा सी खरोंच भी नहीं आई और कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए, कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी और अपने बाणों से कुत्ते का पूरा मुंह बंद कर दिया। कुत्ता द्रोण के पास भागा भागा गया। कुत्ता असहाय होकर गुरु द्रोण के पास जा पहुंचा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के आश्रम में पहुंचे और देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने आज तक अपने शिष्यों को चलाते हुए नहीं देखा था। ये बात द्रोणाचार्य के लिए चिंता का विषय बन गया। उन्होंने एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई तो एकलव्य ने उन्हें वो प्रतिमा दिखा दी जो कि खुद द्रोणाचार्य की थी। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की। अपनी प्रतिमा को देख द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो तो मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ, क्या तुम दे सकते हो? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आप मुझसे मांग कर तो देखिए, मैं आपके लिए प्राण भी दे सकता हूँ। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। महान धनुर्धर बनाने का वचन झूठा हो जाएगा। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा गुरु को अर्पित कर दिया। दोस्तों, यदि आपको ज्ञात न हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक धनुष चलाने वाले व्यक्ति से उसका अंगूठा मांगना मतलब उसकी पूरी विद्या मांगने के बराबर है। लेकिन फिर भी एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया।
गुरु द्रोण इस बात से खुश हुए और उन्होंने एकलव्य को यह आशीर्वाद दिया कि अपना अंगूठा देने के बाद भी इतिहास में तुम्हें एक वीर धनुर्धारी माना जाएगा, और जब भी कोई गुरु और गुरु दक्षिणा के बारे में बात करेगा तो तुम्हारी बात वहाँ जरूर आएगी। दोस्तों, इतना होने के बाद शायद मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता तो धनुष उसी दिन चलाना बंद कर देता, क्योंकि बिना अंगूठे का कोई धनुष कैसे चला सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी एकलव्य हार नहीं माना। दरअसल महाभारत का संपूर्ण प्रपंच भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही संचालित हुआ। पांडव पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरफ का भेद और प्रपंच किया। यदि गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा रही थी कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना कोई गलत नहीं होगा। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से चलाई जाती है। बाद में एकलव्य श्रृंगबेर राज्य वापस चले गए और वहीं रहने लगे। पिता की मृत्यु के बाद वहां का शासक बन गए और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करते बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित कर ली और अपने राज्य को और विकसित करने लगे। निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण भी किया था और यादवों को तो लगभग पूरी तरह से खत्म ही कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब प्रभु श्री कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 अंगुली के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे तब प्रभु श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भीलपुत्र एकलव्य को वीरगति प्रदान की। और इन सब के पीछे केवल एक ही वजह थी कि तुम धर्म के रास्ते पर हो, इसलिए धर्म की राह कभी मत छोड़ना। यदि एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम कहीं नहीं आता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधे हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैं किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देने का वचन दिया है, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थों में लिया और उस अर्थ को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने प्रस्तुत किया। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों वो मृत्यु को भी प्राप्त हुए। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। महाभारत काल में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज्य हिरण्यधनु का क्षेत्र था। भगवान श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था एकलव्य, जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेंदी और चंदेरी कई बड़े राज्यों तक फैला हुआ था। निषाद राज्य हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरवीर की वीरता विख्यात थी। राजा राज्य का संचालन मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था। कई लोगों द्वारा एकलव्य को काफ़ी कम करके आंका जाता है, जो कि वास्तव में बिल्कुल गलत है। एकलव्य इतने कमजोर और हीन दृष्टि से देखने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। वो एक राजा, धनुर्विद्या में पारंगत और एक कुशल शासक थे। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो काफ़ी शक्तिशाली राजा थे।